हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल्स के बारे में। तो हमारे पास कोई डायरेक्ट ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव निकाल सकें, लेकिन हमारे पास कुछ यहाँ पे स्केल्स आएंगे रिलेटिवली हमारे पास। तो पहला हमारे पास इसमें क्या है, पोलिंग स्केल। इसने क्या बताया, एक मेथड डेवलप किया जिससे हम क्या निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या इसने बताया, हमारे पास फॉर्मूला काई ए माइनस काई बी इक्वल्स टू 0.208 अंडर रूट ई ए माइनस ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी। तो यहाँ पे हमारे पास काई क्या है, ये आपके पास शो कर रहा है काई ए स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी स्टैंड्स फॉर बी। ई ए बी मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी हमारे पास ए बी बॉन्ड की, ए बॉन्ड की एंड बी बॉन्ड की। तो हमारे पास यहाँ में हमारे पास क्या हो गया, सिंपली फॉर्मूले में द फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन बी इज गिवन किलो कैलोरी पर मोल। और एक कैलोरी हमारे पास कितना होता है, 4.2 किलो जूल के इक्वल होता है। जो हमारे पास ये फैक्टर आया है 0.208 फैक्टर विल चेंज इनटू 1.07 वहन हमारे पास किसमें दे रखा होगा, ये किलो जूल में आपके पास क्या मिलेगा, गिवन। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी हम सिंपल यूज़ करते हैं मूलिकन स्केल से। इसमें कुछ नहीं करना होता, आपके पास हमें वैल्यूज़ दी होंगी आई ई की और ई ए की, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकालना है। यूनिट क्या लेनी है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। मेन हमारे पास काम आएगा इसका एप्लीकेशंस का, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास फॉर्म होता है, वो बनाते हैं हमारे पास नॉन मेटल एंड द कंपाउंड कंटेनिंग 2 नॉन मेटल, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो बाइनरी कंपाउंड्स हमारे पास आएंगे उसमें क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम रिटर्न करते हैं किसी सफिक्स के साथ। जैसे हमारे पास सफिक्स हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे IDE लगाते हैं। एंड नेम ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम कैसे लिखते हैं, आगे लिख के दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे HCl आया तो पता है सील हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारे पास लास्ट में हमने क्या लगा दिया, ID भी लगाया है और हाइड्रोजन क्या लिखा आपने, एज इट इज लिखा है। दूसरा हमारे पास है परसेंटेज आयनिक करेक्टर में निकालना किसी कोवलेंट बॉन्ड में। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई बॉन्ड हमारे पास ना ही 100% आयनिक होता है, ना ही क्या होता है 100% कोवलेंट। मतलब हम हर एक बॉन्ड में क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके पास परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी मिलता है, कुछ हमारे पास क्या मिलेगा, कोवलेंट करेक्टर भी मिलता है। तो परसेंटेज आयनिक कैसे निकालते हैं, 60 इंटू डेल्टा एक्स माइनस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, काई ए माइनस है काई बी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखो हमारे पास, जैसे किसका निकालना है, HF का। हमारे पास क्या आएगा, 16 इंटू HF, H की वैल्यू होती है 2.1 और F की वैल्यू कितनी होती है 4। तो डिफरेंस कितना आएगा, 1.9। तो 16 इंटू 1.9 माइनस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास कितना आएगा, स्ट्रेंथ निकालने किसी बॉन्ड के, तो जितना EN का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। हमारे पास HF, HCl, HBr एंड HI। तो हमारे पास सिंपल से क्या चेक करना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस चेक करना है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जितनी कम आएगी उतना ही मेटालिक है, उतना ही अच्छा क्या होगा, वो बेसिक करेक्टर शो करेगा। जितनी वैल्यू ज़्यादा वो हमारे पास अच्छा नॉन मेटल हो जाएगा, क्या करेगा आपके पास एसिडिक करेक्टर शो करता है। तो हमारे पास ये ऑर्डर देखा भी रखा है, अक्सर इनको इजीली देख सकते हैं। नेचर ऑफ AOH टाइप बॉन्ड, हमारे पास AOH दे रखा है कोई, तो वो क्या जाएगा A प्लस एंड OH माइनस में। हमारे पास ये तो बेस हुआ तो OH माइनस निकालेगा, सीधी सी बात है। अगर एसिड हुआ तो क्या निकलेगा यहाँ से, AO माइनस प्लस में H प्लस। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं। केस फर्स्ट क्या है, अगर A मेटल हुआ, पॉलीवेलेंट कैटायन हुआ, तो हमारे पास AOH हमेशा क्या बनेगा, बेस। जैसे NaOH है, KOH है, NH4OH है, तो हमारे पास ऐसे केस में क्या मिलेगा, हमेशा ये बेस बनेगा। अगर जो हमारे पास OH को हमने ऐड किया, किसके साथ किया है, नॉन मेटल के साथ, हमेशा क्या मिलेगा आपको ऐसे। जैसे HNO2 मैंने ऐसे लिख लिया, NO इंटू OH हमारे पास, H2SO4 SO2 इंटू OH होल ट्वाइस। हमारे पास सारे क्या हैं, ये ऐसे देखिए, घबराना नहीं हमारे पास कि OH लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ बेस हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये क्या है, सारे के सारे आपके पास क्या है, एसिड हैं। यहाँ पे जो OH कंबाइन हुआ है वो किससे कंबाइन हुआ है, किसी ना किसी नॉन मेटल से। यहाँ पे N से कंबाइन हुआ है, यहाँ S से कंबाइन हुआ है, यहाँ B से कंबाइन हुआ है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास जैसे AOH की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने डिफरेंसेस लिए हैं, केस फर्स्ट ले लिया हमारे पास, अगर मेटल है, सेकंड कौन सा ले लिया, अगर नॉन मेटल है। तो डिफरेंस अगर 1.4 से ज़्यादा आया, या हमारे पास यहाँ पे क्या आया, कम। तो अगर ज़्यादा आएगा तो AO बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, और यहाँ से हमेशा क्या बन के आएगा, आपके पास एक बेस निकल के आएगा। दूसरा अगर कम है तो बॉन्ड हमारे पास क्या है, पोलर तो है, लेकिन कौन सा बॉन्ड पोलर हो गया, यहाँ पे OH का, यहाँ AO का बॉन्ड हमारे पास पोलर हुआ था। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, H प्लस। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमेशा ये एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे टेक प्लेस करती हुई आएगी। हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्साइड मोर विल द एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना हमारे पास O का अमाउंट ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक। N2O3 N2O4 N2O5 हमारे पास क्या है, O5 है ज़्यादा, SO2 SO3 हमारे पास। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, ना ही जो एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे N2O है, NO है, CO है, H2 हमारे पास। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं हमारे पास, जो रिएक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेसिस, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमारे पास सिंपल से एग्जांपल हम पढ़ते हैं। एक तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड होता है, इसका एग्जांपल देखो, HCl से रिएक्ट किया, ZnCl2 प्लस वाटर,
NaOH से कंबाइन किया, Na2Z2 प्लस वाटर। इसके अलावा हमारे पास जिंक ऑक्साइड के अलावा एक एम्फोटेरिक एसिड हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड और होता है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारे पास दूसरा कौन सा होता है जिंक ऑक्साइड के अलावा। तो चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया है, इसकी NCERT कर लीजिए। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।